इजराइल ने मोर्चा सिर्फ गाजा में नहीं खोला हुआ है, बल्कि वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई। वहां सेना को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आईडीएफ के लिए ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। इजराइल का कहना है कि वेस्ट बैंक, खासकर जेनिन में हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वेस्ट बैंक का जेनिन जंग की भीषण चपेट में आ चुका है। वहां के एक शरणार्थी शिविर पर इजरायली फोर्स ने भीषण हमला बोला, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर है। जेनिन में हमास लड़ाकों की तलाश में इजरायली सेना की लगातार छापेमारी जारी है। इसी दौरान सेना ने वहां विध्वंसक बमबारी की। वहां आमने सामने की जंग चल रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को रोकने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जेनिन के ही सिलाट अल दहर में हिंसक झड़पें हुई। वहां के रिहायशी इलाकों से फायरिंग की आवाजें भी आती रही। इस दौरान वेस्ट बैंक के नेबलस में आईडीएफ को नुकसान हुआ। हमास लड़ाकों की गोलाबारी में इजराइल की सैन्य चौकी तबाह हो गई। ये इलाका रात भर गोलियों की आवाज से दहलता रहा। वेस्ट बैंक में आग के गोले बरस रहे हैं। फ्लेयर्स की रोशनी में हमले हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से वेस्ट बैंक के बड़े इलाके में बिजली भी गुल हो चुकी है। वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से जंग छिड़ी है, उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक छोड़कर जा चुके हैं। इनमें हर्डिंग समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इस इलाके में इसी दौरान हिंसा 4 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से 175 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी है। वेस्ट बैंक का इलाका गाजा से काफी बड़ा और जटिल है। यहाँ फिलिस्तीनी लोगों के एरिया में यहूदियों के सेटलमेंट भी हैं, जो लंबे समय से दोनों के बीच हिंसा का कारण बने। हमास के लड़ाकों के खिलाफ इजराइल अब कड़े तेवर अपना रहा है। सुरंग में छिपे लड़ाकों का काम तमाम करने के लिए अब इजरायली सेना एक खतरनाक हथियार के साथ युद्ध के मैदान में। दरअसल सुरंग में छिपे लड़ाकों की तलाश के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद बेहतरीन जासूस है। सुरंग में छिपे लड़ाकों को तलाशना इजरायली सेना के लिए एक चुनौती है, लेकिन अब जिस हथियार के साथ इजरायली सेना नई तैयारी कर रही है, वो लड़ाकों के लिए काल साबित होने वाला है। इजराइल के इस नए हथियार की ताकत के बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये ड्रोन इजराइल के दोस्त और लड़ाकों के लिए दुश्मन कैसे साबित होने वाला है। ये इजराइल का नया हथियार है। ये हमास के लड़ाकों के लिए काल है। ये लड़ाकों को पूरी तरह से बर्बाद करने की इजरायली सेना की तैयारी है। इसका नाम है हर्मेस 450। मतलब वो ड्रोन जो सुरंग में छिपे लड़ाकों को ढूंढेगा, फिर इजरायली सेना को उसकी खबर देगा। हर्मेस 450 इस ड्रोन का नाम है, जो हमास के लड़ाकों के लिए काल साबित होने वाला है। उन लड़ाकों को टारगेट करने वाला है जो गाजा पट्टी में बने सुरंगों में छिपे बैठे हैं। दावा है कि गाजा पट्टी में 1300 ऐसी सुरंगें हैं जो 500 किलोमीटर के दायरे में एक जाल की तरह फैली हुई हैं, जिसमें हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और अब तक इजरायली सेना की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन अब हर्मेस 450 ड्रोन उन लड़ाकों पर नजर रखेगा। दावा है कि हर्मेस 450 में इतनी खूबियां हैं कि हमास के लड़ाकों की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। इस ड्रोन में जो सेंसर लगे हैं, उसकी मदद से सुरंग में छिपे लड़ाकों के ठिकानों के बारे में पता चलेगा और फिर इजरायली सेना अपना काम शुरू कर देगी। मतलब इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला है हर्मेस 450। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमास के खिलाफ सबसे कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि अब तक हमास के लड़ाके जिस जगह को सबसे सुरक्षित मान रहे थे, इजराइल उस जगह को डिकोड करने का हथियार लेकर मैदान में उतर चुका है। ये ड्रोन हर्मेस 450 कितना घातक है, कैसे हमास के लड़ाकों को बर्बाद करेगा, कैसे इजरायली सेना की मदद करेगा, इससे अब बताते हैं आपको। जरा ध्यान से देखिए। 20 फीट लंबा ये ड्रोन ऐसी तकनीक से लैस है जो पाताल में छिपे दुश्मनों को भी खोज सकता है। मतलब बंका बस्टर भी है, क्या ये समझा जाए। इसकी मैक्सिमम स्पीड 176 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। दावा है कि ये ड्रोन एक बार में उड़ान भरने पर 20 घंटे तक आसमान में रह सकता है, जबकि ये
180 किलो तक मिसाइल और बम लेकर जाने में सक्षम है। ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं, साथ ही इंफ्रारेड सेंसर से भी लैस है। इस ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इस सब के बीच में यहीं से बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण गोलाबारी। ब्रेक करिए जरा। आइडिया फॉर हमास के बीच आमने सामने की भिड़ंत विद वीडियो। ये देखिए, एम्बियंस अब करिए। जेनिन में हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर आ रही है, लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। एक बार फिर से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। कल न्यूयॉर्क की सड़कों पर थे। एम्बियंस अब करिए, लोकेशन लिखिए जरा। गाजा में इजराइल की हिंसा का विरोध। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल हमास जंग की वजह से दुनिया के कई मुल्कों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गाजा के समर्थन और इजराइल के हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। वहां फिलिस्तीन और इजराइल के समर्थक आपस में भिड़ गए। Oh, the pepper spray's out! Stay back! Stay back! इस बीच इजराइल के हेरिटेज मंत्री रहे इम्हाई एलियाहू ने फिर आग भड़काने वाला बयान दिया। इन्होंने कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि गाजा में परमाणु बम गिराने का भी विकल्प होना चाहिए, जिसके बाद नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी। इस बार एलियाहू ने कहा है कि जिसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है उसे मार देना चाहिए। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी ये खास खबरें जारी रहेगी। हम दीपावली के दिन भी आपको एक एक रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। यह हमारा आपके प्रति कमिटमेंट है। सोचिए, दीपावली वाले दिन भी हमारे रिपोर्टर विपिन चौबे और कैमरामैन गंगा इस वक्त ग्राउंड जीरो में फ्रंट लाइन पर मौजूद है।